टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अभी हम हो गए रेडी, जा रहे हैं दुकान। मिलते हैं आपसे इसे थोड़ी बाद में। मैंने हाँ ऐसा थम्स अप करो। सुबह सुबह एक कप चाय पीने के बाद हम चले अपनी ड्यूटी पर। तो खैर हम चले दुकान की ओर। अम्मी अब लेकर आ गए थे मटन, तो खैर इसे लेकर हम गए वापस घर। तो चले चलते हैं घर। पहुंच के देखा तो पहले से ही चूल्हा जल चुका था। बहन जी लोग पहले से ही धीरे धीरे कर कर काम। बंटी लोग रेडी है। बहन देखो, पहला बंटी, दूसरा बंटी। चूल्हा ऑलरेडी जल गया है। हेलो आयशा, से हाय। टाइम वेरी कमजोर गाइस। तो इस बार सारी काम जो है हमने बहन जी और भाभी हम लोग सभी लोगों ने मिल कर किया था। तो यहाँ सबसे पहले जो बन रहा था वो बन रहा था सूजी का हलवा। तो खैर आप लोग भी सब रेडी हो रहे होंगे। तो खैर यहाँ सभी ने बहुत प्यारा प्यारा सा सूट वगैरह पहना था और खैर हमें कपड़ा चेंज करने का मौका ही नहीं मिला। फिर उसके बाद यहाँ किचन में भाभी यहाँ मीट वगैरह की तैयारी वो किचन में कर रही थी और चूल्हे की तरफ कर रही थी हमारी बहन जी। तो यहाँ सब अपना अपना सभी ने अपना अपना काम वगैरह ले लिया था और सबको काम जो था वो बढ़ गया था। तो खैर से सब कोई फटाफट से काम कर रहे थे क्योंकि मगरिब बाद तो खैर फातिहा वगैरह हो जाता है। तो उससे पहले हम रेडी कर दे रहे थे कि जल्दी से हमारा जो है काम ख़त्म हो जाए। तो खैर ये हम सभी कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ लगा रही थी ढक्कन पे तेल, ताकि जब हम हलवा वगैरह जब उसमें चाशनी में वो करने के बाद जब हो जाए तो इसमें रखते समय वो चिपके ना और निकालते समय टूट भी ना जाए। तो खैर यहाँ से मैंने तेल वगैरह लगाया और मैं फटाफट रेडी कर रही थी क्योंकि सूजी का आप सभी को तो पता ही है, जहाँ थोड़ा लेट हो जाता है तो वहीं वो गड़बड़ हो जाता है। तो खैर यहाँ से फटाफट से मैं कर रही थी और वहाँ बहन जी हमारी रेडी कर रही थी सूजी का हलवा। तो मैंने बहुत सारे ढक्कनों वगैरह को रेडी कर लिया था। तो खैर यहाँ हमारा पाग बनने के लिए बहन जी ने रख दिया है। और देखिए हम सबके बनाने के स्टाइल जो होता है हर से वो अलग अलग होता है। तो आप लोग कैसे बनाते हैं हमें भी बताइएगा और हमारा भी देखिए, अगर आपको रेसिपी वगैरह पसंद आएगा तो हम खैर अच्छे तरीके से फिर वापस से शेयर करेंगे। और मैं यहाँ रेडी हो रही थी कि जब वो ढालेंगे तो फटाफट हम उसे प्लेट में ठीक कर दें। फिर हमारी बहन आ गई। तो खैर यहाँ एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए और एक दूसरे से मुबारकबाद लेते हुए खैर शुक्र है कि हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी। तो बहन जी खूब मेहनत यहाँ कर रही हैं और हम सभी बहनें भी बैठकर बात वगैरह यहाँ कर रहे थे। बातों बातों में यहाँ हमारा चाशनी भी बनकर रेडी हो गया था। तो खैर बहन जी ने यहाँ रखा सूजी का हलवा और उसे थोड़ी देर तक वो उन्हें भूनती ही। कि यहाँ क्या क्या बनता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ खैर से फिर यहाँ भुनना वगैरह शुरू हो गया है। तो इस बार सारा लोड था हम लोगों के ऊपर दिया गया था, बट खैर है हमने भी कोशिश की है अच्छी तरीके से। तो यहाँ हमारा सूजी का हलवा बनकर हो गया था रेडी और मैं पूरी रेडी थी बाटी वगैरह पकड़ करके। हाँ जैसे ही रखाएगा वैसे ही होगा। बट यहाँ तक तो खैर सब ठीक था, बट आखिर में करते करते यहाँ हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्योंकि ये प्रॉपर शेप में आया नहीं था। अम्मी थी नहीं तो खैर यहाँ ये गड़बड़ आ गया है सूजी का हलवा। तो कोई ना, शेप थोड़ा 19-20 हो गया था, 19-20 का फ़र्क है। तो कोई ना, चले कोशिश की थी हमने। अगली बार फिर मौका मिलेगा तो खैर आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। तो खैर हमसे शायद गलती फिर ये ना हो, बट कोई ना, खैर शुक्र है बहुत अच्छी तरीके से हमने हर चीज़ मैनेज किया था। जी दे रही है इसमें शेप, क्योंकि अगर आप इसका रखने के साथ साथ शेप ना दे तो बाद में होता नहीं है कि बाद में बहुत जल्दी टाइट हो जाता है ये। तो खैर ये हमारा थोड़ा भस वाला हो गया था। चले कोई ना, अब क्या ही कर सकते हैं, गड़बड़ हो गया तो खैर हो ही गया। मैं जी यहाँ फिर बना रही थी गीला हलवा क्योंकि हमारे यहाँ ये सब बनता ही है। खैर अम्मी दादी के समय से ये सारी चीज़ें होती आ रही है। तो खैर हम भी बस यही सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो यहाँ चना दाल अपना बनकर हो गया था रेडी। तो हमने इसे निकाल लिया है डगरे में, क्योंकि डगरे वगैरह में निकालने के बाद जो आप सिलबट्टे में रख कर लोहिया की मदद से हम लोग आराम से उसे पीस लेते हैं। क्योंकि मिक्सचर वगैरह में आप जो पीसोगे तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है और जो डगरे में बड़े प्यार से पीसने के बाद वो होता है। तो खैर से हमारा वो गीला हलवा जो था बन के रेडी हो गया था और मैं यहाँ फटाफट से पीस रही थी ताकि फटाफट कर ले, क्योंकि सब कुछ बन ही गया था, बस चूल्हा खाली था। तो इसे पीसने के बाद से चना का हलवा बन जी। तो पीसते पीसते हमारी हो गई थी थोड़ी सी हालत ख़राब से। तो खैर क्या ही नहीं, ये सारा जो वीडियो आप देख रही है बनाई है आयशा ने। तो खैर थोड़ा बहुत वीडियो इधर उधर हो गया, वो तो एडजस्ट कर लिया करें। तो खैर यहाँ हमारा जो चना का हलवा है वो पीस के हो गया था एकदम से रेडी। बारीक से मैंने पीसा था और जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से पीसने की मैंने कोशिश की है। तो खैर बारीक तरीके से पीस लेने के बाद यहाँ बहन जी ने लगा लिया है चूल्हा को, कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर और यहाँ हो गया है चना दाल का हलवा बनाने की तैयारी शुरू।
खैर चना का हलवा का जिम्मेदारी लिया था मैंने, तो बात आई जब शेप देने की तो मैं तो खैर बाकायदा इज्जत से दे रही थी, बट लोग बनाते हैं बर्फ़ी और मेरा जो शेप है ये यहाँ बन गया था काजू कतली। तो खैर से यहाँ भी मेरे से गलती हो गई थी। मतलब वैसे तो मैंने कंसंट्रेशन के साथ ये काम किया था, बट यहाँ भी गड़बड़ हो गया था। तो खैर मैं अपना पता नहीं क्या ही करूँ, जब कुछ काम करने जाती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो खैर यहाँ से बर्फ़ी के बदले हम लोगों ने काजू कतली खाया था। तो अगर आपसे भी तो खाली छोटी मोटी गलतियाँ हो ही जाती होंगी। जी तो अम्मी है नहीं, तो खैर यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट कोई ना, बट ठीक ही होगा। वो तो खैर बाद में पता चलेगा, बट कोई ना। अब ये सब तो बन गया है, अभी बनाना है आटा सनना है और दोस्ती रोटी बनेगा, चावल बनेगा और बनेगा बड़ी। तो खैर चलिए अब बाकी का काम हम चालू करते हैं। तो हमारी वीडियोग्राफर जो थी ये थी, कहाँ गई? ये है। खैर अभी जो वीडियो गड़बड़ होगा तब क्या कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। थैंक यू आयशा, वेलकम। चना का हलवा जो हमारी बहन जी बना रही है वो थोड़े अलग स्टाइल में, तो थोड़ा आपको देखने में अजीब सा और चटपटा सा लगेगा, बट खैर से ये अलग स्टाइल में बन रहा है। हमारे यहाँ जो 3-4 वैरायटी के चना का हलवा जो खैर बना था, किसी में रंग ज़्यादा था तो कोई कम रंग वाला बना था, तो कोई थोड़ा कम मीठा था। तो खैर हमने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। तो खैर यहाँ हमारी बहन जो ये भी दे रही थी यहाँ चने के हलवे में शेप। तो खैर इनका अब देखते हैं, इनका बर्फ़ी बनता है या काजू कतली। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये किस तरीके से बन के उभरेगा, काजू कतली या बर्फ़ी? उसके लिए आपको हमारे साथ थोड़ा जुड़ना होगा। तो आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है और आपका शब बारात कैसे गुजरा हमसे ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को हमारी पूरी परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं मांगी होंगी, बहुत सारी चीज़ों से तौबा किया होगा। तो खैर हमारी बहन का काजू कतली बनकर तैयार हो गया है। तो खैर यहाँ हमने ढक्कन वगैरह में हमने रख दिया था रूम में, और खैर हमारा भी तो खैर इतना बनकर रेडी हुआ है। और जो सूजी का था तो खैर ढक्कन हमें खाली करना पड़ेगा। ये हमारा बहुत स्वादिष्ट हलवा बन रहा है। बोलो बहन। ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बन रहा है, पर ये बार बार जल जा रहा है हमको समझ। हम यहाँ कूट रहे थे इलायची, क्योंकि हमारी बहन जी को ज़रूरत है कुटी हुई इलायची की। तो हमने सोचा चलो हम ये काम भी हम ही कर देते हैं। तो खैर वो वहाँ चना का हलवा भूंज रही थी, तो हम यहाँ रेडी कर रहे थे। तो खैर इनका ये भी चना का हलवा बन के हो गया था रेडी, जिसका शेप बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। तो अब बारी है यहाँ दोस्ती रोटी की। क्या तो खैर हमारे यहाँ दोस्ती रोटी बनती है, जिसमें 2 लोइया को मतलब दोनों को चिपका के उसके बाद से रोटी बनती है। तो खैर हमारे यहाँ फातिया में ये भी रखाता है। और आप लोगों के वहाँ क्या क्या चीज़ आप लोग रखते हैं फातिया में, या क्या क्या चीज़ बनाते हैं हमें वो ज़रूर बताइएगा। तो बहन जी यहाँ मस्त दोस्ती रोटी बनाने लगी। तो खैर से दोस्ती रोटी यहाँ बन जाने के बाद इसके ऊपर से हम लगाते हैं थोड़ा तेल। उसके बाद हमारी रोटी हो गई थी यहाँ बनकर एकदम से तैयार, वो भी गोल 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 गोल। तो हर चूल्हे पे ही सारा काम हो गया था, और जो बचा कुचा काम था वो किचन में हो रहा था। अम्मी आ गई थी तब तक इधर वो पी रही थी चाय। तो ये बहुत बाई चांस होता है कि अम्मी चाय पीती हैं, वरना वो नहीं पीती उतना। तो खैर से उन्हें तो पीने मन नहीं था, तो वो हमने अपना हाथ फैला दिया कि मुझे दे दे। तो यहाँ मैं अब मस्त पी रही थी चाय, क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट हो गया। तो सब कुछ बन गया है, अभी बस बड़ी का तैयारी चल रहा है, आखिरी बस बड़ी बनेगा। तो ये भी काम लगा हुआ है यहाँ, डन। में बाड़ी थी यहाँ बड़ी बनाने की। तो खैर यहाँ बहन जी बना रही थी बड़ी, और अपना भाई यहाँ नहा वहा के एकदम रेडी हो रहा था कुर्ता और पैंट पहनकर, जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर यहाँ गैस पर बन रहा था मटन और पुलाव की तैयारी हो रही थी। तो खैर ये भाभी के जिम्मे था, तो ये अंदर में काम कर रही थी, तो बहन जी कर रही थी बाहर में। तो खैर से यहाँ सब कुछ बन गया था। तो ये हमारे यहाँ 2 थाल लगता है, तो सभी चीज़ों में से सब कुछ रख दिया जाता है थाल के ऊपर। फिर उसके बाद दोस्ती रोटी को ऊपर से रख
रख दिया जाता है। तो यहाँ सब कुछ हो गया था फातिहा के लिए तैयारी, और बोतल में हमने रख दिया था चीनी पानी। तो फातिहा हो जाने के बाद हमारे बहन के वहाँ से आ गया था थाल, एक थाल। दो थाल इसलिए रखता है, एक थाल जो होता है वो लड़के खाते हैं और जो दूसरा थाल होता है वो खाती है लड़कियां घर की। तो हर यहाँ दोनों थाल को, दोनों तरफ के जो थाल आए थे वो दोनों थाल को हम रखा बीच में, और हम सभी बहनें जो थी वो बैठकर हम लगे थे खाने के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें बीच बीच में सब कभी मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके लोग बोलते हैं। तो यहाँ प्यार से मेरी बहन जी खिला रही थी बहन को हलवा। तो खैर यहाँ हम सभी लोग बैठ के मस्त मतलब खाने के लिए बैठ गए थे और मस्त खा रहे थे। हमारे साथ बैठ गए थे हमारे भाई, क्योंकि अभी बाकी जो आबा लोग थे वो अभी आए नहीं थे। तो खैर से तो हमारा भाई भी हमारे साथ ही बैठ गया था। फिर उसके बाद में अपना भाई आया मस्जिद से इशा के बाद। उसके बाद उससे लग गई थी बहुत ज़ोर से भूख, तो वो लगा खाना खाने के लिए। तो खैर यहाँ वो अपना खाना खा रहा है और हमारे भाई बहनें सब, उसके बाद सब लोग धीरे धीरे करके रूम में जमा हो गए। फिर खाना खा लेने के बाद से सब लोग बैठ के यहाँ बात वगैरह कर रहे थे, और यहाँ थोड़ा WWE का प्रोग्राम भी चल रहा था भाई बहनों के बीच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम सभी को। तो यहाँ कोई कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोल ही दे रहा था। तो खैर बातों बातों में हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, और इनका जो WWE का प्रोग्राम में ये चल रहा था और हम दोनों बेचारे थक गए थे। तो खैर साइड में कोना पकड़ के चुपचाप से बैठ गए। फिर इनका WWE देखने के बाद हमने खाया था खाना वगैरह खाने के बाद तब लगा कि हाँ थोड़ी देह में शक्ति है हमारी। फिर उसके बाद सभी ने की कुरान शरीफ की तिलावत, और वह बच्चे लोग जो थे वो गिन रहे थे तस्बीह। आपका शब बारात किस तरीके से गुजरा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। सारी बहनें ने बैठ कर तिलावत की, सभी ने बहुत सारी दुआएँ मांगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।